बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को ये अपने चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? सभी कोई अपना अपना जो पूछे हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों को ठीक है, पार्ट 1 हम कराए थे जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए पार्ट 1 को, और उसी तरह से आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 12 इंपॉर्टेंट MVVI ऑब्जेक्टिव जानो कि एक छोटा सा टेस्ट की तरह है, ठीक है। तो आज पार्ट 2 लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे, ठीक है। और ये अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा इस क्लास को करने के बाद, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पार्ट 2 में हम लोग जो करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर ये 30 ऑब्जेक्टिव करते हो तो इसमें से 9 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। एकदम पक्का फिक्स है, 9 नंबर तो कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन पे अपना निगरानी को जमाते हुए रहिएगा और पूरा क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक कीजिएगा, जिससे आपका 9 अंक प्राप्त हो सके, ठीक है छात्र जी। चलिए, तो इससे पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हर रोज क्लासेज होता है सुबह के 6 बजे और सॉरी जी, यहाँ पे 7 बजे क्लासेज होता है, मिस्टेक बोल दिए, ठीक है। सुबह के 7 बजे और शाम को 4 बजे, ठीक है छात्र। सुबह के 7 बजे, शाम को 4 बजे आपका आपका क्लासेज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा, वैसा क्लास होता है, ठीक है। और जो कि 12 से हाईएस्ट 15 मिनट लास्ट जाता है। इतना ही देर में आप कभी 10 नंबर तो कभी 12 नंबर आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं छात्र जी, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा, और हम आशा करते हैं कि आज आप लोग इस क्लास को भी गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो सभी आंसर को चैट बॉक्स में लगाते हुए चलिएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। और जल्दी से अपने लंगोटिया यार के पास क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है ना, कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है और सौर ऊर्जा। यानी कि अगर देखा जाए तो यह आपका होगा सौर ऊर्जा, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है ना, ये सब नहीं होता है ना। आ जाओ आगे। अगला है कि वैलाडीला प्रसिद्ध है। वैलाडीला क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वैलाडीला जो प्रसिद्ध है आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए जी? लौह अयस्क के लिए जो है ना वैलाडीला प्रसिद्ध है। आपको इसे याद तो रखना ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? यानी कि इनमें से कौन है जो दक्षिण भारत की नदी है? तो प्यारे छात्र, ये जो आप देख रहे हो कृष्णा, ये जो है ना आपका दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर है, लखनऊ होगा, अहमदाबाद होगा, इंदौर होगा। तो आप लोग का आंसर आएगा कि सर भारत का जो मैनचेस्टर है ना, यह अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब, ठीक है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? देखिए, भारत का अपना सबसे बड़ा पतन जो है ना, यह आपका मुंबई होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी छात्र जी इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लगाइएगा, ठीक है। और अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? यानी कि इनमें से कौन पुस्तक है जो हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका होता है कासमास जो है ना, यही आपको लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। अगला है कि मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति किससे से संबंधित है जी? ऑप्शन नंबर ए से या बी से या सी से या डी से। तो यह आपका जो है ना इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ना ऑस्ट्रेलिया से, ना यूरोप से, ना अंटार्कटिक से, ठीक है। तो आपको कतई भी भूल नहीं करना है और ये तीनों में से कोई में नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब। आइए, अगला कि भूगोल का जनक माना जाता है किन्हें? भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है छात्र जी? तो ये जो माना जाता है ना, यूनान को जो है ना, भूगोल को हम लोग क्या मानते हैं? जनक मानते हैं, ठीक है। आइए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो देखिए, ये जो है ना एशिया में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि जो है ना बहुत है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व के सबसे अधिक सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये आपका होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है छात्र जी। चलिए, बढ़िया आ गया। अगला उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित होते हैं? अपना भारत की बात है कि जब 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति लोग आश्रित होते हैं? तो ये जो आश्रित होते हैं ना छात्र, ये होते हैं आपको 5 पे, ठीक है, याद रखिए। अगला है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? छात्र जी, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो आप जो देख रहे हैं ना,
ये ऑस्ट्रेलिया एवं ऑप्शन नंबर जो है ना बी आपका यही होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो देखिए प्रौढ़ आयु वर्ग वाले जो होते हैं ये कितने से कितने वर्ष वाले की ओर होते हैं, ठीक है। तो ये 15 से लेकर के 59 वर्ष यानी कि आप लोग के पास भी होगा, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो आयु वर्ग नहीं है। प्यारे छात्र यह जो आप देख रहे हो ना 60 वर्ष से अधिक यही आपका आयु वर्ग नहीं होंगे, आपको याद रख लेना है, ठीक है। आ जाओ अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो आपका उच्च मानव विकास वाला है। तो ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी कहाँ दिख रहा है, नार्वे, यही आपका उच्च मानव विकास वाला है, आपको इसे याद रखना है। और आप लोग जो है ना क्लास को लाइक नहीं किए, पहले यार लाइक करो, ठीक है। क्लास को पहले लाइक करो और जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर लगाइए। नहीं आप लोग लगाते हैं शेयर और नहीं करते हैं आप लोग लाइक, तो मजा नहीं आता है। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए और मजा आएगा, ठीक है। आइए अगला है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है जी, ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ना मेरे भाई सब फल और सब्जी दोनों से। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इनमें से जो फसल नहीं बोया जाता है ना छात्र, गन्ना जो है ना यही नहीं बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? देखिए तो गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान की जो आवश्यकता होता है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे होता है वहां पे गेहूं की खेती आसानी से होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा रहता है, ठीक है, तो आपका नहीं हो पाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो छात्री ब्राजील में कॉफी बागान को जो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखोगे कि निम्न में कौन खाद्य फसल है, यानी कि इनमें से कौन है जो बिना खाद के होबे नहीं करेगा। तो गेहूं जो है ना अगर खाद नहीं दोगे भाई साहब तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये जो नहीं की जाती है ना छात्र, ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हो यही आपका होगा बिल्कुल किसी समस्या की, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशक द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है छात्र जी ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब, ठीक है, रोपण कृषि होगा। अगला है कि वगात ये कृषि सबसे अधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो ये सबसे अधिक मात्रा में जो विकसित है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर छात्र ए इज राइट मारो। अगला क्वेश्चन देखो कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कहाँ है? देखिए सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है जी? तो ये जो होता है ना एंथ्रासाइड होता है आपका सर्वोत्तम किस्म का कोयला, आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लिग्नाइट मार देते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ अगला है कि निम्न में कौन रेशेदार फसल, ये रेशेदार का होता है जी ठीक है। तो ये आपका कपास जो है ना यही आपका जो होता है कपास, ये आपका रेशेदार फसल होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये जो तैयार करता है ना आधारभूत उद्योग जो देख रहे हैं ना यही होगा आपका सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो नहीं होगा छात्र जी ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब, जनसंख्या घनत्व जो है ना नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक, तो तृतीयक क्रियाकलाप जो होता है ना प्रथम द्वितीयक आपसे पूछेगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपसे तो तृतीयक पूछे हैं। तो तृतीयक का आंसर होता है छात्र जी व्यापार होता है, ठीक है। आप हमें बताओगे कि प्रथम कौन होता है द्वितीय कौन होता है। शिक्षा कानून क्रियाकलाप क्या है? शिक्षा कानून, तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप जो होता है ना चतुर्थ होता है। क्या होता है जी? यह आपका चतुर्क होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आप लोग आओगे कि तृतीय की क्रियाकलाप किससे संबंधित है? देखिए तृतीय क्रियाकलाप आया, तो तृतीय की क्रियाकलाप जो है ना छात्र जी इनमें से सभी होगा, व्यापार होगा, परिवहन होगा, संचार एवं सेवाएं होगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। और आपको हम शुरू में ही बोले थे कि छात्र जी आज पूरे 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि आपको 9 नंबर दे करके जाएगा, तो हम आपको 30 पूरे ऑब्जेक्टिव को करा दिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जल्दी से हमें बताइएगा, ठीक है, कि आप इसमें से कितना सही किए, ज्यादा से ज्यादा आप सही किए कि नहीं किए, आप हमें यह बताएंगे, ठीक है। और पूरे 30 में 30 आपका सही हुआ कि नहीं और कितना गलत हुआ, ईमानदारी के साथ आप गलत क्या, हाँ सर इतना गलत हुआ है और इतना सही हुआ है, ठीक है, आप हमें जरूर बताइएगा। और
यह भी हम आपसे कह दें कि अगर पूरा 30 में 30 सही हुआ होगा तो 9 नंबर तो आपका कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है छात्र जी। चलो तो हम आपको फिर से एक बार कह दें कि सुबह में 7 बजे आपका क्लासेस चलता है, शाम को 4 बजे क्लासेस चलता है, तो आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और हिंदी की बेस्ट और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए बिहारी साइंस क्लासेज, जाइए उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, उस चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बेहतर क्लास होता है, इससे भी बेहतर। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्लास कीजिए। हम आपसे यही कहेंगे किस क्या सर्च करना है, बिहारी साइंस क्लासेज। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ से लेना है तो इसका पीडीएफ से लेना है तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 95 078 और 13 866 पे। क्या करना है सर, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैसेज, लेकिन कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं लेकिन ऑडियो कॉल ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, आइए और हम आपको बता दें कि पीडीएफ किनको किनको मिलेगा सर, फ्री में मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो आपको सिंपल काम करना होगा, क्लास को तो पहले लाइक करना होगा, उसके बाद चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक कमेंट करना होगा। ठीक है, कमेंट करना होगा और उसके बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हो वो हमको पता चल जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आप जो है ना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट किए हैं कि नहीं। ठीक है, तब आपको किए होंगे तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है छात्र, तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आपको सुबह की 7 बजे वाली क्लासेज में मिलते हैं। लव यू, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ो भाई साहब, मेहनत करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। ठीक है।